कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले आप, क्या टास्क दिया है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने आप? विशेष रूप से हम जितने भी कुशवाहा समाज के नेता हैं, उन लोगों को टास्क दिया गया है कि जाइए, जाकर धरातल पर माननीय नीतीश कुमार जी के जो किया हुआ कार्य है उसको बताने का काम करिए। जदयू में लाखों कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी को सींचने का काम किए हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी के बाद कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करे। कुछ लोग के मन में कुछ चल भी रहा होगा, हम देखे थे बयान वगैरह भी। तो अभिषेक जी, जो व्यक्ति एमएलए रह लिए, एमपी रह लिए, एमएलसी बन गए, सब पदों पर रह लिए, वो व्यक्ति आज नसीहत दे रहे हैं। नहीं तो अपनी हम ही क्या पार्टी के करें? नेताओं के बारे में कह रहे हैं क्या? हम सभी के बारे में कह रहे हैं। नहीं, आपका इशारा अपनी ही हमारा पार्टी के किसी जो नेता व्यक्ति के। कह रहा है जी। कि निशान जी को नहीं आना चाहिए, अरे निशान जी को आना चाहिए। युग का डिमांड है, सभी लोगों का डिमांड है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के विचारधारा को बढ़ाने वाला एक व्यक्ति चाहिए। हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोगों को देखने वाला भी कोई होना चाहिए ना जी, युवा में। जेडीयू में वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं और क्यों चाहते हैं कि निशांत राजनीति में ना आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है। 2025 से 30 नीतीश। जेडीयू दफ्तर के बाहर जो होर्डिंग लगाई गई है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच सीएम फेस को लेकर जो सहमत का खेल चल रहा है, और खेल चल रहा है आपको मालूम है, पूरी बात बताएंगे तो भूमिका लंबी हो जाएगी। तो जो सहमत का खेल चल रहा है, उस सहमत के खेल में क्या जेडीयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब है? क्या बीजेपी के लिए ये मैसेज है कि 2025 के चुनाव नतीजों के बाद बहुमत मिला तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, और उसके बाद 30 तक, यानी अगले विधानसभा चुनाव तक भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? हमारे साथ जेडीयू नेता धीरज सिंह कुशवाहा हैं। और धीरज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और पार्टी दफ्तर का नजारा बदल गया है, जेडीयू दफ्तर का नजारा बदल गया है। होर्डिंग लगाई गई है, बड़ी सी होर्डिंग, 25 से 30 नीतीश, 2030 तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार। ये मैसेज तो आपने बीजेपी को दे दिया है। देखिए अभिषेक जी, अभी पत्रकारिता इतने समय से कर रहे हैं, और ये कोई नई पोस्टर होर्डिंग नहीं लगी है। ये हमारे जदयू पार्टी में हर एक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पर अलग अलग तरह के स्लोगन से लगाए जाते हैं। और हम लोग का एनडीए के जो पांचों दल है, घटक दल है, उन्होंने तय कर लिया है। और मुख्य रूप से आप देखे होंगे कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं, और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने बोल चुका है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, अमित शाह ने नहीं कहा है फिर से नीतीश। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो नेतृत्व में चुनाव लड़ना इस बात की गारंटी नहीं होती कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है मुख्यमंत्री वही होगा। बिल्कुल नहीं। जी। आप कल ही देख लीजिए, जी। एमओएस हैं नित्यानंद राय जी, जी। उनका भी बयान है जी। कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जी। चेहरा भी होंगे और अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। जी। ये केवल विपक्षी दल वाले, जी। इंडी गठबंधन के लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। और आप जान लीजिए कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी शुरू से बोलते आ रहे थे कि जदयू खत्म होने वाला है, जदयू बहुत दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों ने बता दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी की बिहार की राजनीति में क्या हैसियत है। आप देखे होंगे कि विशेष रूप से जो भी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, या महिला, या अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति जो आस्था रखते हैं, उन्होंने चुनाव के समय जो लोकसभा चुनाव था, इतना बढ़िया जनाधार दिया कि बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों ने कहा कि ये केवल नीतीश कुमार ही चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष रूप से काम किए। क्योंकि आप देखे होंगे कि रोड हुए, बिजली हुए, नल जल योजना हुए, या तमाम
स्कूल बने हैं या और भी चीज है, सुख सुविधा है, सभी जात धर्म के लोगों के लिए ही किए गए हैं। जो 2005 से पहले जो लोग सत्ता में थे या आजादी के बाद कह लीजिए कांग्रेस या आरजेडी वाले लोग केवल धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटकर वोट लेने का काम किए हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा से लोगों का कैसे हित हो भला हो उसके लिए काम किए हैं, निष्पक्ष रूप से, कभी बदले वाली भावना वाली राजनीति से नहीं काम काम किए किए हैं। ठीक है, लेकिन जो जेडीयू का कोर वोट बैंक है वो जेडीयू से छिटका है। आप कुशवाहा, माफ कीजिएगा मुझे जाति की बात करनी पड़ रही है, कुशवाहा जाति से आने वाले जेडीयू के बड़े नेता हैं। मैं बड़े नेता आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़े रहे, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का जब विलय जेडीयू में हुआ, उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए फिर भी आप जेडीयू में बने रहे और पार्टी ने आप पर बहुत भरोसा जताया। इस वक्त आपको जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व का बहुत करीबी माना जाता है, पार्टी के महासचिव भी बनाए गए आप। कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी लालू यादव ने की 2024 के लोकसभा चुनाव में। कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया, कुछ सफलता भी उनको मिली आपके वोट बैंक में सेंधमारी में। और अब जो महिला वोट बैंक है, जो साइलेंट वोटर हैं, नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर बताए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस सेंधमारी की कोशिश कर रही है। अलका लांबा ने कल बड़ा ऐलान किया है महिलाओं के लिए, और कांग्रेस की जो प्लानिंग है महिला वोटर्स को लुभाने के लिए। तो कोर वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। पूरी तरह से सेंध लग जाएगी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह भी एक चुनौती है कि कोर वोट बैंक को बचाकर रखें आप। देखिए अभिषेक जी, आप जानते हैं कि विशेष रूप से महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। ये बिहार ऐसा प्रदेश था कि महिलाएं घर से मेला और त्योहारों में घर से बाहर निकला करती थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने पुलिस बलों में 35% और नगर निकाय चुनाव में 50% और पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया कि आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। दलित महादलित के लिए बात करते हैं, जो लोग मुखिया के पास नहीं जाते थे, जो लोग लोगों के पास कुर्सी पर नहीं बैठ पाते थे, तख्त पे नहीं बैठ पाते थे, वैसे व्यक्ति को माननीय नीतीश कुमार जी ने नगर निकाय चुनावों में या पंचायती राज चुनावों में आरक्षण देकर ऐसा कर दिया कि खुद वो मुखिया बन गया, खुद सरपंच बन गया, खुद हर एक क्षेत्रों में काम कर रहा है और लोगों को न्याय दे रहा लेकिन है। कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी हुई बताते हो रही हैं, देखिए हर एक दल है। है। आप जानते हैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा था उसके लिए काम किए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, लेकिन सरकार और संविधान जो निर्माण हुआ है, बाबा साहब ने निर्माण किया है कि जो व्यक्ति विकास में पीछे छूट गए उसको मदद करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था आजादी के बाद। अब देखिए कांग्रेस पार्टी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बनाया सेंधमारी के लिए। आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी लोकसभा के चुनाव में कई कुछ वहां चेहरों को उतारे, कुछ लोग जीत भी गए। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि लौह कुश समीकरण आधारित पार्टी है जदयू, और उसमें मुख्य रूप से कुशवाहा, दांगी, कुर्मी, पटेल समाज के सभी लोग या अवधी लोग, ये लोग अपना घर मानते हैं। जब हमारा अपना घर है ही तो हम किराए का घर में क्यों जाएंगे। एक सवाल है, बता दीजिए, कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले आप, क्या टास्क दिया है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने आपको? क्योंकि तस्वीरें हमने देखी है। ईमानदारी से बताइए, बंद कमरे में क्या बात हुई, या जो बताने लायक बात है वो बताइए। देखिए अभिषेक जी, मुख्य रूप से 2020 का जो चुनाव हुआ था उस पर हम लोग आते हैं। उस समय माननीय चिराग पासवान जी अलग भूमिका में थे, क्योंकि चुनाव है, अपनी अपनी सबकी भागीदारी होती है, अपनी अपनी सब लोग हैं, गठबंधन बढ़ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, वो भी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरे हुए थे, जिसका फायदा मिल गया माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। अभी हम लोग शाहाबाद क्षेत्र में काम करते हैं, शाहाबाद मगध ले लीजिए, और शाहाबाद मगध में ही हम लोग का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, और कुछ लोग भ्रम फैलाने में सफल भी हो गए थे। आप देखे होंगे कि लोकसभा के चुनाव में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी भ्रम फैलाकर हरा दिया गया था। लेकिन सिर्फ नेतृत्व ने समझा
कि अन्याय हो रहा है कुशवाहा समाज के साथ, तो फिर उनको जगह देने का काम किया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी अपना काम करते हैं, उनका अपना दल है, लेकिन हम लोगों को, जदयू वाले लोगों को, विशेष रूप से हम जितने भी कुशवाहा समाज के नेता हैं, उन लोगों को टास्क दिया गया है कि जाइए, जाकर धरातल पर माननीय नीतीश कुमार जी के जो किया हुआ कार्य है उसको बताने का काम करिए और अपने लोगों को संगठित करिए। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री के तौर पे न देखिए, चूंकि हम लोगों के हकों के आवाज उठाने वाले, हम लोग के लिए कर्मदाता हैं। नहीं समझे बात? हम लोग जैसे व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता था कि बिहार की राजनीति में आके और काम कर सके, सेवा कर सके। यही बिहार है जहाँ रोडों पर कत्लेआम, नरसंहार, बहुत तरह के फिरौती, ये सब हुआ करता था। आज हम लोग निष्पक्ष होके, भयमुक्त होके के काम कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? दूसरी, शाहाबाद से आप आते हैं, कुशवाहा समाज के नेता हैं, जेडीयू का कोर वोट बैंक है, जेडीयू का जो जातीय समीकरण है उसमें भी आप फिट होते हैं, चुनाव उनाव भी लड़ने का इरादा है? देखिए अभिषेक जी, हम लोग तो कोई मंदिर के पुजारी है नहीं कि घंटा बजाना है। पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी अगर मौका देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतकर माननीय नीतीश कुमार जी के झोले में डालने का काम करेंगे। आखिरी सवाल निशांत कुमार को लेकर है। निशांत जी राजनीति में आ रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आ रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए पार्टी का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभिषेक जी हम निष्पक्ष रूप से कहना चाहेंगे, चूंकि हम भी एक कार्यकर्ता हैं, अपनी भी अभिव्यक्ति है और हम खुद अपना बात रख सकते हैं। पार्टी हित में भी और मेरे व्यक्तिगत हित में भी, या जदयू में लाखों कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी को सींचने का काम किए हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी के बाद कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करे और वो सम्मान्य हो। अब समझिए युवा लोग का भी पसंद है और मेरा भी व्यक्तिगत इच्छा है कि माननीय निशांत जी को आना चाहिए और जदयू को मजबूत करना चाहिए, और 2000 के जो 25 का मिशन है उसको पूरा करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं फिर से स्थापित हो और गरीब लोगों का आवाज उठाते रहे और सब लोग बुलंदी के साथ रहे। लेकिन और एक साथ बात कहना चाहते हैं, कुछ लोग के मन में कुछ चल भी रहा होगा, हम देखे थे बयान वगैरह भी, तो अभिषेक जी जो व्यक्ति एमएलए रह लिए, एमपी रह लिए, एमएलसी बन गए, सब पदों पर रह लिए, वो व्यक्ति आज नसीहत दे रहे हैं। नहीं तो अपनी हम ही क्या पार्टी के करें? नेताओं के बारे में कह रहे हैं क्या? हम सभी के बारे में कह रहे हैं। नहीं, आपका इशारा अपनी ही पार्टी के किसी जो नेता व्यक्ति के। कह रहा है जी। कि निशांत जी को नहीं आना चाहिए, अरे निशांत जी को आना चाहिए, युग का डिमांड है, सभी लोगों का डिमांड है। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी के विचारधारा को बढ़ाने वाला एक व्यक्ति चाहिए। हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोगों को देखने वाला भी कोई होना चाहिए ना जी युवा में। जेडीयू में वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं और क्यों चाहते हैं कि निशांत राजनीति में ना आए? अब जदयू का हम नहीं कर रहे, कुछ लोगों ने बयान दिया था, वो सार्वजनिक है, जेडीयू के लोगों ने ही बयान दिया था। दिया था और सार्वजनिक है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि निशांत बाबू आप आइए, आपका जदयू में स्वागत है, क्योंकि पार्टी तो आपका है ना। आप जैसे आपसे बात हो रही है वैसे जेडीयू के कई नेताओं से बात हुई है निशांत को राजनीति में लाने को लेकर, और ज्यादातर नेताओं ने, तकरीबन सभी नेताओं ने जिनसे हमारी बात हुई, वो निशांत की राजनीति में एंट्री का स्वागत करते हैं। लेकिन जो लोग भी इस तरह के बयान देते हैं, पार्टी के नेता, जेडीयू के नेता, कि निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं, या जो इन खबरों को खारिज करते हैं, क्यों वो नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए, या क्यों वो इन कयासों को, इन खबरों को खारिज करते हैं? देखिए अति महत्वाकांक्षी लोग भी होते हैं, जी। हम लोग तो भाई काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के बयान देते हैं हमारे समझ से अपने लिए वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभिषेक जी एक बात और आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए परिवारवाद पर जो बातें होती हैं, पिता का कमान अगर पुत्र संभाले तो इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। आरजेडी ट्रिपल पी की पार्टी है, पिता, पत्नी और पुत्र की पार्टी है, उसमें बहन भी है, आने वाले समय में पोतोहू भी आ सकती है और कई बहनें भी आ सकती है, जीजा साले सब लोग आ सकते हैं। तो इसलिए इसको परिवारवाद बोला जाता है। अगर माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, विकास किया है, और देश के आजादी के बाद अगर कोई अधिकार से वंचित रह गए होंगे तो उसको पूरा अगर कोई किया है धरातल पर, वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और इसको परिवारवाद आप नहीं कह सकते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि निशांत बाबू आइए
और 2025 के मिशन में लगिए और माननीय नीतीश कुमार जी को स्थापित करना है और आगे के लिए रास्ता को क्लियर करना है कि और लोगों को साथ लेकर चलना है। उसमें जरूर आप मजबूती करिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो धीरज सिंह कुशवाहा जी थे और कई राजनीतिक सवालों पर बातचीत। देखिए भाई, जेडीयू को लेकर सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि जेडीयू के किसी भी नेता से बातचीत हो, धीरज सिंह कुशवाहा जी से बातचीत हो, तो फिर घंटों बातचीत हो सकती है, इतने सवाल हैं। और इस तरह का घटनाक्रम है जेडीयू के अंदर खाने भी और बिहार में एनडीए के अंदर भी। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही फिलहाल, और बहुत बहुत धन्यवाद।